स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 7th को चैप्टर नंबर 6 सदाचार है पढ़ाऊँगी। सदाचार यानी अच्छा आचरण। सद आचरण, सद यानी अच्छा, आचरण यानी आचार यानी आचरण, अच्छा आचरण। तो हमें इस चैप्टर से पता चलेगा कि हमें कौन कौन से अच्छे आचरण करने चाहिए, कौन कौन से गलत कार्य नहीं करने चाहिए, ये हमें इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में उतारने योग्य या प्रयोग करने योग्य है। तो पहला है, इसमें श्लोकों के माध्यम से बताए गए सारे। तो पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यणाम शरीरस्थो महान रिपु है, न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यह न अवसीदति। आलस्यम यानी आलस्य, ही यानी ही, मनुष्य नाम यानी मनुष्यों का, शरीरस्थ यानी होता है शरीर में स्थित, शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित, महान यानी सबसे बड़ा, रिपु है यानी शत्रु है, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, उद्यम समो, उद्यम यानी परिश्रम, समो यानी समान, उद्यम समय है, उद्यम के समान या परिश्रम के समान, बंधु है यानी बंधु या भाई या रिश्तेदार, कृत्वा यानी करके, यह यानी जो, न यानी नहीं, अवसीदति यानी दुखी होना, दुखी होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य को का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? आलस्य, और सबसे बड़ा मित्र उसका होता है परिश्रम करना। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है कि जो मन आलस्य होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए मनुष्य को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। और परिश्रम के समान हमारा बंधु या भाई या रिश्तेदार कोई नहीं होता है। जो परिश्रम करता है वो हमेशा क्या होता है? सुखी होता है। तो आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु होता है, यानी आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। न अस्ति उधम समो बंधु है, यानी न अस्ति उद्यम समो, उद्यम के समान या परिश्रम के समान मनुष्य का बंधु नहीं होता है, यानी उद्यम के समान मनुष्य का दूसरा कोई बंधु नहीं होता, यानी परिश्रम ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु होता है। कृत्वा यम न अवसीदति, यम कृत्वा जिसे करके, यानी यम यानी जिसे, मतलब परिश्रम को करके, न अवसीदते नहीं होता है दुखी, यानी मनुष्य परिश्रम को करके दुखी नहीं होता है। तो इसका अर्थ हो गया कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है, और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई बंधु नहीं होता है, यानी सबसे बड़ा हमारा जो बंधु होता है वो होता है परिश्रम करना, और सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? हमारा होता है हमारा आलस्य। और परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। जैसे कहा भी गया है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा करने से नहीं। नेक्स्ट है इसमें, स्वह कार्यम अध्य कुर्वीत पूर्वाहणे च प्राहणिकम न ही प्रतीक्ष्यते मृत्यु है कृतम अस्य न वा कृतम। स्व यानी आने वाले कल, स्व का मतलब होता है आने वाला कल, कार्यम यानी कार्य, अध्य यानी आज, पूर्वित यानी करना चाहिए, अपराह्णे यानी दोपहर के बाद का कार्य, च और अपराह्णिकम, पूर्वाह्णिकम यानी पहले, दोपहर से पहले का, स्व यानी होता है कल, कार्यम यानी कार्य, अध्यम यानी आज, पूर्वित यानी करना चाहिए, पूर्वाह्न यानी दोपहर के पहले का, च और अपराह्णिकम का मतलब होता है दोपहर के बाद का कार्य, न ही नहीं, प्रतीक्षते यानी प्रतीक्षा करनी चाहिए, मृत्यु है मृत्यु की, कृतम अस्य न वा कृतम, यानी कृतम यानी करने योग्य,
किया हुआ, न अथवा कृतम और नहीं किया हुआ। कृतम यानी किया हुआ, कृत से किया हुआ, न व कृतम और नहीं किया हुआ। तो इसका अर्थ ये है कि हमें हमारा काम समय पर करनी चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, हम कर लेंगे, अभी कौन सी मृत्यु आती है। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें हमारा काम कर लेना चाहिए। स्व कार्यम अद्य यानी कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहणिकम च अपराहणिकम यानी दोपहर के बाद का कार्य दोपहर के पहले कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षिते मृत्यु है यानी मृत्यु की कभी भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कृतमस्य न व कृतम और जो किया हुआ है अथवा नहीं किया हुआ है ऐसे कार्य हमें कर लेने चाहिए। तो इसका अर्थ होगा कि कल का जो काम है वो आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर बाद का कार्य दोपहर के पहले कर लेना चाहिए। किया गया काम और नहीं किया गया काम सब मौत इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है, यानी काम इसका किया हुआ है या नहीं किया हुआ है इस बात की मौत हमारी प्रतीक्षा नहीं करती है, इसलिए हमें सभी काम कर लेने चाहिए। तो इसके माध्यम से हमें कवि क्या बताना चाह रहा है? इसके माध्यम से हमें कवि यही बताना चाह रहा है कि हमें अपना काम हमेशा टाइम पर करना चाहिए। अब आता है श्लोक नंबर 3। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम, सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम बुर्यात ईसह धर्म है सनातन है। यानी इस श्लोक में कवि क्या बताना चाह रहे हैं? इस श्लोक में कवि ये बताना चाह रहा है कि हमें कभी भी ऐसा सत्य नहीं बोलना, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। यानी हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को बुरा लगे। तो इसमें बोला है कि हमेशा हमें से सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। ठीक है, तो सत्यम बुर्यात सत्य बोलना चाहिए, बुर्यात यानी बोलना चाहिए, प्रियम यानी प्रिय, बुर्यात यानी बोलना चाहिए, न यानी नहीं, बुर्यात यानी बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम सत्य और अप्रिय यानी जो सत्य है लेकिन दूसरों को क्या लग रहा है? अप्रिय लग रहा है, बुरा लग रहा है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय च अनृतम, च यानी और, प्रिय यानी प्रिय, न अनृतम यानी प्रिय झूठ नहीं, न यानी नहीं, अनृतम यानी झूठ, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा है धर्म है सनातन है, यह धर्मों में सदा से चला आ रहा है। यानी हमें दोबारा इसका अर्थ देखना, सत्यम बुर्यात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम न बुर्यात सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। यानी जो सत्य है लेकिन अप्रिय लग रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अनृतम का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी दूसरों को प्रिय लग रहा है लेकिन वो झूठ है, ऐसा झूठ प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म है सनातन है, यह आदिकाल से या सदा से हमारे धर्मों में चला आ रहा है। तो आज का आपका होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको करना है एक तो श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4।